एक ऐसा इंटरव्यू जो सीमा हैदर की सारी सच्चाई बयां करता है। सीमा हैदर कभी नहीं चाहती थी कि वो सचिन से शादी करे और कभी नहीं चाहती थी कि वो भारत में रहे। उसका तो इरादा कुछ और ही था, जो कि ये इंटरव्यू में पूरी तरह ये खुद बता रही है, अपने मुंह से कबूल कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ख्वाहिशें भी अम्मू में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज एक वीडियो ऐसा मैंने देखा किंजा ऑफिशियल का, वो इस भगोड़ी सीमा हैदर के पुराने वीडियोज़ ला कर दिखा रही है, क्योंकि ये कहती है कि पाकिस्तान में वो बड़ी बेचारी थी, बड़ी सताई हुई थी, अबला नारी थी और भूखों मर रही थी। हैदर उसका ख्याल नहीं रखता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो रोड पर पड़ी थी, उसे कोई नहीं पूछता था, न मायके वाले न ससुराल वाले। कितनी बेचारी थी। ये सब चीज़ें किंजा इसकी पोल खोल रही है, इसलिए ये किंजा से भी नफ़रत करती है, किंजा से भी दुश्मनी मानती है, उसको भी भला बुरा बोलती है। और ठीक उसी तरह यहाँ भारत वाले लोगों को भी भला बुरा बोल रही थी। लेकिन अब कुछ दिन से इसके मुंह पर ताला लगा है। मैंने सुना है ये कल लाइव आई थी, लेकिन पता नहीं किस चैनल से आई थी, मैंने तो नहीं देखा है। 8-9 दिन से ये लाइव नहीं आ रही थी। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था इसकी यूट्यूब की इनकम बंद हो गई है, वो मैंने किसी चैनल पर सुना था, तो आप लोगों से शेयर किया था। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि ऐड आता है, ये लोग झूठ बोलते हैं। तो ऐड तो आएगा ही। यूट्यूब का ये एक नियम है कि अगर चैनल मोनेटाइज भी नहीं है तब भी ऐड आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसका कहना है कि ये कभी नहीं चाहती थी कि सचिन से शादी करे। ये खुद इंटरव्यू दे रही है, उसमें इसने बताया है कि मैं यहाँ पर क्लिप नहीं लगा रही हूँ, आप लोग किंजा के उस पर देख लेना। ये खुद कह रही है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी सचिन से शादी करूँ। ये कह रही है कि मैंने कहा था कि हम लोग दोस्त ही रहेंगे, लाइफ टाइम ऐसे ही बात करेंगे। ये नेपाल आती है, नेपाल में यहाँ प्लानिंग बनती है, सचिन के साथ कोई और भी जाता है, पूरी प्लानिंग बनती है वहाँ पर, और इससे कहा जाता है कि तुम अपने बच्चे लेकर आओ, और इसको भारत में रोक लिया जाता है, जो कि इसने खुद कबूला है। अपनी क्लिप में अपनी बहनों से बात किया है, जफ़र से बात किया है कि इसको यहाँ ज़बरदस्ती रोक लिया गया है, ये यहाँ आकर फंस गई है और अब ये मजबूरी में यहाँ सब कुछ कर रही है। दोस्तों, आज मैं उन सनातनियों को जो अपने को कहते हैं सनातनी, सीमा को कहते हैं सनातनी, क्या किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा सकता है? आखिर कब तक सीमा को बांध कर रखोगे? एक न एक दिन वो अपना जब असली रूप दिखाएगी तो तुम लोगों की समझ में आएगा। दोस्तों, मुझे तो ये पूरा हनी ट्रैप जैसा मामला लगता है। किस तरह ये पाकिस्तान में रहकर वहाँ दुल्हन बनकर मेकअप करके हर तरह की वीडियो सचिन के साथ शेयर करती थी, सचिन को वीडियो कॉल पर दिखाती थी, खुद अपने को इसके सामने प्रस्तुत करती थी। सचिन बढ़ती उम्र का लड़का था, बहक गए उसके कदम, नहीं खुद को संभाल पाया और ये अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। इसका इरादा था कि ये भारत जाएगी, घूम घाम कर अपने लिए वहाँ कुछ ऐसा करेगी कि हीरोइन बनेगी, या जो भी इसका मैटर हो, या इसका ये भी हो सकता है कि यहाँ की कुछ चीज़ें लीक करके पाकिस्तान भेजना हो, जो भी हो मकसद इसने अभी तक बताया नहीं। हाँ, अगर ये भारत में रुक जाती है किसी भी कारणवश, फ़िलहाल तो इसको रुकना नहीं है। आज मोमिन सर लाइव आएंगे, इसकी शादी का जो केस दायर हुआ था उसके बारे में वो 10-20 पर अपनी लाइव में कुछ बताएंगे। तो इसका मकसद यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना था, इसका तो मकसद कुछ और ही था, लेकिन इसको मौका नहीं मिला और ये होम अरेस्ट हो गई है। हमारी जांच एजेंसियों के उसमें है, निगाह में है। तो कहीं ना कहीं ये अब बहुत ही मजबूर है कैमरे के सामने आकर खुद को खुशी बताना, शादी कर लेना फर्जी। ये तो यहाँ के लोगों का काम है, इन लोगों ने इसे फर्जी शादी करवा दी सचिन के साथ। लेकिन आप लोग भी देखते हैं, सचिन केवल नाम का पति है
और कौन कौन इसके घर आता जाता है और क्या क्या बातें इसके बारे में सोशल मीडिया पर उड़ी हैं, ये सब बातें किसी से छुपी नहीं हैं। जो ये कहती है पाकिस्तान में बहुत लाचार बेचारी मजबूर औरत थी, ये ग्रीन कलर के सूट में इसके बेटे का बर्थडे है, उसमें इसने ये सूट बनवाया था और किस तरह मस्ती कर रही है, डांस कर रही है। इस तरह के इसके बहुत सारे वीडियोस आए हैं, किंजा ने भी लीक किया है और बहुत सारे लोगों ने भी डाले हैं। सोच सकते हैं आप लोग कितनी झूठी औरत ये है, तो हम इसके ऊपर कैसे भरोसा कर लें। जो लोग कहते हैं सीमा सनातनी बन चुकी है, तुम लोगों के सामने जब इसका चेहरा सामने आएगा ना, असली चेहरा, तब तुम लोग अपने को ठगा महसूस करोगे। आज जो लोग बैठकर सीमा का गुणगान कर रहे हैं, जो सीमा के विरोधी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि सीमा किसी भी तरह भारत में रहे, पाकिस्तान चली जाए, उन लोगों को ये लोग टारगेट करते रहते हैं। मोमिन सर लगातार कह रहे हैं कि कोई भी गाली गलौज ना करे, दोनों पक्षों से वे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी ये बात है कि ये आखिर जब सचिन से शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर इसने यहाँ शादी क्यों किया? किसने इसके ऊपर दबाव डाला? कौन है वो सब लोग जो नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान वापस चली जाए? क्या है उन लोगों का मकसद इसको यहाँ रखने का? ये बहुत बड़ा एक गेम प्लान है जो कि आएगा, धीरे धीरे सामने आएगा। अभी केस चालू हो चुका है, तारीखें पड़ेंगी और गुलाम हैदर को लेट हो रहा है वीज़ा मिलने में, नहीं आता है सितंबर तक, तो मोमिन सर खुद जाएंगे, उसको लेकर आएंगे, जो कि वो लगातार बार बार कहते हैं। दूसरी बात, किंजा जो वीडियो डालती है, तो मैं सीमा सपोर्टरों को कहूँगी, तुम लोग अब तो आंखें खोलो कि कौन झूठा है कौन सच है। सीमा सच है या पाकिस्तानी सच है? सीमा बहुत ही फ्रॉड लेडी है, साइको लेडी है, इतनी ज़्यादा तेज़ तर्रार वो है कि पल में किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती है, इतना उसके अंदर दम है। तो आप लोगों ने सीमा को बेवकूफ़ नहीं बनाया है, सीमा ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। जो कहते हैं ना सनातनी, ऐसा ये धमाका करेगी किसी दिन कि तुम लोगों को समझ में आएगा, तब तुम लोग पछताओगे कि ये हम लोगों ने क्या किया है। एक औरत भारत में आकर सबके सिरों पर नाच रही है और लोग मजबूर होकर उसका तमाशा देख रहे हैं। खुद अपने देश में रहकर ऐसा लगता है कि जो सीमा का विरोध कर रहे हैं वो बंदी बन गए हैं और सीमा आज़ाद हो गई है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में रहकर हम सब वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी मोमिन सर वो काम नहीं कर पा रहे हैं फटाफट कि इसका केस सॉल्व हो जाए। लेकिन चलो, देर ही सही, इसका फ़ैसला बहुत अच्छा आएगा, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं। मोमिन सर बार बार आश्वासन दिलाते हैं, लेकिन लोग गुमराह करते हैं। तो दोस्तों, गुमराह होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोमिन सर की बात हमें माननी चाहिए कि केस में देरी हो सकती है, लेकिन इसका फ़ैसला आएगा और अच्छा आएगा। सीमा के बच्चों के हवाले से जो बात आ रही थी कि एडमिशन हो गया है, तो एडमिशन नहीं हुआ है। कोई शांति देवी विद्या मंदिर करके स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे परमिशन लेकर पढ़ रहे हैं। ठीक भी है कहीं तक कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, बच्चे जो भी पढ़ें अपना थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, कि अगर कल को वो पाकिस्तान जाएं तो उनका एक नियम भी बना रहे और एकदम से वो बेवकूफ़ जैसे गधे जैसे ना हो जाएं वो बच्चे। तो स्कूल जाना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चों की बात है और हम सब बच्चों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसके बच्चे किसी तरह पाकिस्तान चले जाएं। मोमिन सर ने भी कहा है कि हमारा मोटिव है सिर्फ सीमा को सज़ा दिलाना और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को सौंपना। कितनी भी देरी हो, फ़ैसला यही आएगा, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि मोमिन सर इतने आश्वस्त हैं इस बात को लेकर। ऐसे ही वो सोशल मीडिया पर नहीं अपनी बेइज्जती करवाएंगे, कुछ तो इस केस में होगा ऐसा कि जो मोमिन सर को भरोसा है कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।